क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का जो रहस्य हम अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखते हैं, उसका स्त्री जीवन में क्या महत्व है? क्या कोई स्त्री भी उतनी ही दृढ़ता और शक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? क्या ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम है या फिर यह एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा का द्वार है जो साधारण मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है? और जब यह विषय स्त्रियों से जुड़ता है तो यह और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि स्त्री स्वयं प्रकृति की जननी है, ऊर्जा की धारा है, शक्ति का स्रोत है। और वही यदि ब्रह्मचर्य की साधना करती है तो उसकी ऊर्जा केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बार बार यह बताया गया है कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुष का विषय नहीं था, बल्कि स्त्रियों को भी उतना ही आवश्यक माना गया था। वेदों में ब्रह्मचारिणी शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है वह स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। और यह कोई संयोग नहीं कि नवरात्रि में नवदुर्गाओं में से एक रूप ब्रह्मचारिणी कहलाती है। यह देवी का वह स्वरूप है जो कठोर तपस्या करती है, जिसने संयम और साधना से अपार ऊर्जा अर्जित की, और वही संदेश देती है कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक साधना है। आज की आधुनिक दुनिया में जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोग इसे केवल विवाह न करने या शारीरिक संबंधों से दूर रहने के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ कहीं अधिक गहरा है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चर्य यानी आचरण। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है परम सत्य की ओर आचरण करना, और इसका पहला आधार है इंद्रियों पर नियंत्रण। अपने मन और शरीर को इस प्रकार साधना कि वह ऊर्जा व्यर्थ ना हो बल्कि एक उच्च दिशा में प्रवाहित हो। अब स्त्रियों के संदर्भ में देखें तो प्रकृति ने स्त्री को जन्म से ही एक विशेष क्षमता दी है। उसका शरीर जीवन निर्माण की शक्ति रखता है, और यही कारण है कि यदि कोई स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी साधना पुरुष से कहीं अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। महाभारत में अर्षियों ने कहा था कि यदि एक पुरुष 100 वर्षों तक तपस्या करे और एक स्त्री 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो दोनों का प्रभाव लगभग समान होता है, क्योंकि स्त्री का शरीर पहले से ही शक्ति का स्रोत है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री ब्रह्मचर्य केवल सन्यासिनियों और साध्वियों का विषय है? नहीं, यह केवल सन्यास का मार्ग नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक स्त्री के लिए एक मार्गदर्शन है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा को कैसे बचाकर रख सकती है, कैसे वह मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पर स्वयं को इतना सशक्त बना सकती है कि वह समाज में प्रेरणा का दीपक बन जाए। स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य यह है कि जब एक स्त्री अपनी इच्छाओं, वासनाओं और भोग से ऊपर उठती है तो उसमें एक दिव्य तेज प्रकट होता है। उसका चेहरा अलग आभा से दमकता है, उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, उसकी आंखों में सम्मोहन आ जाता है, और उसकी उपस्थिति ही वातावरण को पवित्र कर देती है। इसी कारण प्राचीन आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारिणी कन्याएं होती थीं, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करती थीं और विवाह से पूर्व तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती थी कि वे अपने अध्ययन में अद्वितीय होती थीं। याद कीजिए सीता जी को। माता सीता न केवल पतिव्रता का आदर्श थीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कठोर तप और संयम किया। सीता जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्त्री जब संयम और साधना करती है तो उसका चरित्र अडिग हो जाता है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की कुंती और द्रौपदी भी संयम और त्याग की प्रतिमूर्ति थीं। कुंती ने तपस्या के बल पर देवताओं से पुत्र प्राप्त किए। यह तपस्या और संयम का ही फल था। आज के समय में जब स्त्री ब्रह्मचर्य की बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह स्त्री की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य स्वतंत्रता का सबसे बड़ा स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्त्री स्वयं पर अधिकार पाती है। वह किसी बाहरी आकर्षण या वासना की गुलाम नहीं रहती, बल्कि वह अपनी आत्मा की स्वामिनी बन जाती है। सोचिए, यदि एक स्त्री अपनी ऊर्जा को भोग में न गंवाए बल्कि ध्यान, साधना, शिक्षा, कला या समाज सेवा में लगाए तो वह कितनी ऊंचाइयों को छू सकती है। यही कारण है कि आद्य शक्ति दुर्गा का एक रूप ब्रह्मचारिणी है। वह बताती हैं
कि संयम और तपस्या से ही सच्चा ज्ञान और शक्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री के लिए नींद भी साधना बन जाती है, भोजन भी तपस्या का हिस्सा हो जाता है। उसका हर विचार, हर कदम एक उच्चतर ध्येय की ओर बढ़ता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री का शरीर स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होता है। उसे भावनाएं जल्दी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य की राह पर चलने वाली स्त्री को सबसे पहले अपने मन पर विजय पाना होता है। जब तक मन शांत और नियंत्रित न हो, तब तक ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है और ब्रह्मचर्य योग का एक मुख्य अंग है। स्त्री यदि ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के द्वारा अपने मन को स्थिर कर ले, तो उसका ब्रह्मचर्य अटूट हो सकता है। और यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी यदि कोई छात्रा ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह पढ़ाई में अद्वितीय होती है। यदि कोई स्त्री खिलाड़ी है तो उसका प्रदर्शन अद्भुत होता है। यदि कोई कलाकार है तो उसकी कला में गहराई आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा को केंद्रित कर देता है, व्यर्थ में बिखरने से बचा लेता है। और जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो वही ऊर्जा रचनात्मकता, प्रतिभा और सफलता में बदल जाती है। इसीलिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे स्वयं को इतना मजबूत बना सकें कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हों। परंतु आज के समाज में इस परंपरा का महत्व घट गया है और यही कारण है कि ऊर्जा बिखर जाती है, जीवन में एकाग्रता की कमी हो जाती है और आत्मिक शांति दूर हो जाती है। यदि हम फिर से स्त्री ब्रह्मचर्य की परंपरा को समझें और अपनाएं, तो न केवल स्त्रियों का जीवन ऊंचा उठेगा, बल्कि पूरा समाज ऊर्जावान और संस्कारी बन जाएगा। जब हम स्त्री ब्रह्मचर्य की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है। स्त्री के जीवन में यह और भी आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके भीतर सृजन की शक्ति निहित है। यदि यह शक्ति नियंत्रित और शुद्ध रहे, तो वह केवल एक परिवार या समाज ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता का कल्याण कर सकती है। उदाहरण के लिए गार्गी और मैत्रेयी जैसी हर्षिकाएं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया। गार्गी ने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य आर्षी से गूढ़ प्रश्न पूछे। यह तभी संभव था क्योंकि उनका मन इंद्रियों के मोह से ऊपर उठ चुका था। उनका जीवन साधना और ब्रह्मचर्य की मिसाल था। इसी तरह मैत्रेयी ने भी सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान को प्राथमिकता दी। यह प्रमाण है कि जब स्त्री ब्रह्मचर्य अपनाती है तो उसका विवेक इतना प्रखर हो जाता है कि वह महान दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक बन जाती है। आज के समय में यदि कोई स्त्री इस मार्ग को चुने तो समाज उसे अजीब दृष्टि से देखता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों का सम्मान होता था, क्योंकि लोग जानते थे कि उनकी ऊर्जा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। ब्रह्मचर्य का दूसरा पहलू यह है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद और योग दोनों ही मानते हैं कि जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी ओज शक्ति बढ़ती है, उसका शरीर अधिक स्वस्थ रहता है और उसका मन अधिक स्थिर रहता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि यौन ऊर्जा को नियंत्रित करने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन होता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब स्त्री इस अवस्था को प्राप्त करती है तो वह सहज ही करुणा, प्रेम और शांति का स्वरूप बन जाती है। उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि संतों और ऋषियों ने स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा है, क्योंकि जब वह संयमित होती है तो पूरी प्रकृति का संतुलन उसके साथ जुड़ जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है? इसका उत्तर है हाँ और नहीं दोनों। यदि कोई स्त्री गृहस्थ जीवन चुनती है तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य के नियम आवश्यक हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी यदि संयम न हो तो ऊर्जा नष्ट होती है, परंतु यदि संयम हो तो वही जीवन भी साधना बन जाता है। वहीं यदि कोई स्त्री संन्यास का मार्ग चुनती है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य पूर्ण आवश्यक है, क्योंकि उसी से उसकी साधना की नींव
मजबूत होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी श्री शारदा देवी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक सेवा और साधना में लगा दिया और वे स्वयं पवित्रता की मूर्ति बन गई। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि कोई युवती विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकती है। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है कि विद्या ब्रह्मचर्येण लभ्यते, यानी विद्या ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। सोचिए, यदि एक स्त्री अपनी पढ़ाई के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह न केवल विदुषी बनेगी बल्कि समाज में एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। यह मार्ग कठिन जरूर है परंतु असंभव नहीं। कठिन इसलिए क्योंकि आज के समय में आकर्षण और भोग की संस्कृति ने हर किसी को अपने वश में कर लिया है। चारों ओर प्रलोभन है, लेकिन जो स्त्री अपने मन को मजबूत कर लेती है और अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखती है वही महान बन पाती है। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका अर्थ है भावनाओं को सही दिशा देना। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपनी करुणा और प्रेम को केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रखे बल्कि उसे समाज की सेवा में लगा दे तो वही ब्रह्मचर्य है। यदि कोई स्त्री अपनी कला को वासना की अभिव्यक्ति न बनाकर साधना बना दे तो वही ब्रह्मचर्य है। यदि कोई स्त्री अपने शरीर को भोग का साधन न बनाकर तप का साधन बना दे तो वही ब्रह्मचर्य है। यही कारण है कि योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को महाव्रत कहा गया है। यह केवल एक साधारण नियम नहीं बल्कि एक महान संकल्प है, और जब यह संकल्प स्त्री द्वारा लिया जाता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पीढ़ियों तक चलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया है तब तब समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उदाहरण के लिए संत मीराबाई, जिन्होंने अपने जीवन को केवल कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनका जीवन ब्रह्मचर्य का ही उदाहरण है क्योंकि उन्होंने सांसारिक आकर्षणों को त्याग दिया और अपने मन, शरीर और आत्मा को केवल ईश्वर को समर्पित कर दिया, और इस साधना से उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की कि आज भी उनकी भक्ति लोगों को प्रेरित करती है। यह दिखाता है कि स्त्री ब्रह्मचर्य न केवल व्यक्तिगत शक्ति है बल्कि यह समाज को जागृत करने की शक्ति भी रखता है। जब एक स्त्री अपनी ऊर्जा को सही दिशा देती है तो वह माता, बहन, साध्वी या संत के रूप में पूरे समाज को प्रभावित करती है, और जब यह ऊर्जा बिखर जाती है तो वह स्वयं भी दुर्बल हो जाती है और समाज भी कमजोर हो जाता है। इसलिए यदि हमें एक मजबूत समाज बनाना है तो स्त्रियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा और प्रेरणा देनी होगी, क्योंकि वही असली शक्ति है, वही जीवन की जननी है, और वही जब संयमित होती है तो संपूर्ण संस्कृति का उत्थान होता है। स्त्री ब्रह्मचर्य की गहराई को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि स्त्री केवल एक शरीर या भावनाओं का पात्र नहीं है बल्कि वह स्वयं प्रकृति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। उसके भीतर सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां छिपी होती हैं। जब वह इन शक्तियों को संयमित करती है तो उसका तेज इतना प्रखर हो जाता है कि वह केवल साधारण स्त्री न रहकर दिव्य स्वरूप धारण कर लेती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचारिणी को देवी का स्वरूप माना गया है। सोचिए, यदि एक स्त्री अपनी ऊर्जा को भोग में खर्च न करे बल्कि साधना और ध्यान में लगाए तो उसकी ऊर्जा कितनी विराट हो सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं बल्कि ऊर्जा के संरक्षण और उसे दिव्य दिशा देने के रूप में परिभाषित किया गया है। स्त्री के शरीर में मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें उसकी जीवन शक्ति का प्रवाह होता है। यदि वह अपने आहार, विचार और आचरण में संयम रखे तो यह ऊर्जा नष्ट होने के बजाय और अधिक प्रखर बन सकती है। आयुर्वेद कहता है कि जो स्त्री संयमित जीवन जीती है उसका मासिक चक्र भी संतुलित रहता है और वह रोगों से मुक्त रहती है, जबकि जो स्त्री असंयमित जीवन जीती है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है।
और उसके मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्रियों के लिए केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का आधार भी है। प्राचीन काल में राजमहल की कन्याओं को भी शिक्षा दी जाती थी कि विवाह से पूर्व वे संयम का पालन करें ताकि उनका शरीर और मन दोनों शुद्ध और सशक्त बने रहे। इसी कारण राजकुमारियां वेद, शास्त्र और शस्त्र तीनों की शिक्षा प्राप्त करती थीं और उनका जीवन संयमित होता था। यदि हम पौराणिक कथाओं को देखें तो कई जगह यह उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने भी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों से आशीर्वाद लिया क्योंकि उनका तप और संयम ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली शक्ति उत्पन्न करता था। उदाहरण के लिए सावित्री की कथा, जिन्होंने ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस पाया। यह केवल प्रेम की शक्ति नहीं थी बल्कि संयम और साधना की शक्ति थी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री का ब्रह्मचर्य मृत्यु जैसी शक्ति को भी परास्त कर सकता है, लेकिन आधुनिक समाज ने इस गूढ़ रहस्य को भुला दिया है। अब ब्रह्मचर्य को पुराना नियम या दकियानूसी समझा जाने लगा है, जबकि वास्तविकता यह है कि ब्रह्मचर्य किसी पर थोपा हुआ नियम नहीं बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। जब स्त्री अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेती है तो वही सच्ची स्वतंत्रता होती है, वही सच्चा नारीवाद है, क्योंकि तब वह किसी आकर्षण या वासना की दासी नहीं रहती बल्कि अपनी आत्मा की स्वामिनी बन जाती है। आज स्त्री सशक्तिकरण की बात हर जगह होती है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण तभी है जब स्त्री स्वयं पर नियंत्रण पाए, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न बहाए और उसका उपयोग अपनी उन्नति और समाज के कल्याण में करे। यही ब्रह्मचर्य है। यह केवल धार्मिक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज की युवतियों को यदि यह समझा दिया जाए कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल भक्ति या सन्यासियों के लिए नहीं है बल्कि यह उनकी पढ़ाई, करियर और जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो वे इसे खुशी से अपनाएंगी। क्योंकि जब एक लड़की अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखती है तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका आकर्षण भी आध्यात्मिक बन जाता है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा आ जाती है जो केवल सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं आती बल्कि यह आभा ब्रह्मचर्य से आती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जब किसी कन्या का विवाह होता था तो कहा जाता था कि उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा है, क्योंकि विवाह से पहले उसका जीवन ब्रह्मचर्य में बीतता था। इसीलिए उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती थी। आज की स्त्रियों को भी यदि यह मार्ग अपनाना हो तो सबसे पहले उन्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों का संयम भी है। यदि मन में विकार रहेंगे तो ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता। इसीलिए ध्यान और साधना को जीवन में स्थान देना अनिवार्य है। स्त्री जब ध्यान करती है तो उसके भीतर का चंचल मन शांत हो जाता है, उसकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और वह अपनी ऊर्जा को संभाल पाती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान ही ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा सहारा है। स्त्री को अपने जीवन में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: आहार, विहार और विचार। आहार शुद्ध होगा तो शरीर संयमित रहेगा, विहार संयमित होगा तो इंद्रियां स्थिर रहेंगी और विचार शुद्ध होंगे तो मन नियंत्रित रहेगा। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो पाता है, अन्यथा यह केवल एक दबाव बनकर रह जाएगा जो टिक नहीं सकता। स्त्री ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब समाज उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है, जब उसकी सहेलियां या परिचित अलग रास्ता चुनती हैं, तब उसका संकल्प डगमगा सकता है। लेकिन यदि वह याद रखे कि यह मार्ग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और समाज की भलाई के लिए है, तो उसका मन मजबूत रहेगा। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही साधक की रक्षा करता है, और यह रक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी उतनी ही सत्य है। इसीलिए देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि संयम और तपस्या से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री ब्रह्मचर्य की साधना को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम इसे केवल धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से न देखें बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से जोड़कर देखें।
क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल मंदिर या आश्रम की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हर स्त्री को भीतर से मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री वैज्ञानिक है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो उसकी एकाग्रता इतनी प्रबल होगी कि वह ऐसे अनुसंधान कर सकेगी जो सामान्य बुद्धि से परे है। यदि कोई स्त्री कलाकार है और वह संयम में रहती है, तो उसकी कला में वह गहराई और आकर्षण आ जाएगा जो उसे युगों तक अमर बना देगा। यदि कोई स्त्री समाज सेविका है और ब्रह्मचर्य में रहती है, तो उसकी वाणी और कर्म में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि लोग स्वतः उसकी ओर खींचे चले आएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो चमत्कार होता है। यही कारण है कि योग शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से ओज उत्पन्न होता है और यही ओज व्यक्ति की आभा बन जाता है। स्त्री जब ओजस्विनी बनती है तो उसका तेज साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के चेहरे पर ऐसा आकर्षण होता था कि लोग स्वतः उनका सम्मान करने लगते थे। अब प्रश्न यह है कि आधुनिक जीवन में स्त्री ब्रह्मचर्य कैसे संभव है, क्योंकि आज स्त्रियों को शिक्षा, करियर और परिवार सभी में संतुलन बैठाना होता है। ऐसे में क्या वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए उसे यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना या शारीरिक संबंधों से दूर रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न बहाना। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री विवाहित है लेकिन वह संयम में रहकर अपने जीवन को नियंत्रित करती है, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखती है, तो वह भी ब्रह्मचर्य के लाभ प्राप्त कर सकती है। इसी तरह यदि कोई अविवाहित युवती है तो वह अपने छात्र जीवन या करियर के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने ध्येय में लगा सकती है। यह उसे दूसरों से अलग और विशेष बना देगा। आधुनिक विज्ञान ने भी अब यह स्वीकार किया है कि यौन ऊर्जा का नियंत्रण मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है, स्मृति को प्रखर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। यही कारण है कि ध्यान और योग अब पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मचर्य की जड़ हैं। यदि स्त्री योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो उसका ब्रह्मचर्य सहज ही हो जाएगा। उसे किसी दबाव का अनुभव नहीं होगा, बल्कि वह आनंद का अनुभव करेगी। और जब ब्रह्मचर्य आनंद में बदल जाए तब ही यह टिकाऊ होता है, अन्यथा यह केवल नियम बनकर रह जाता है और नियम टूटते देर नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले स्त्रियों को यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। यह कोई त्याग नहीं बल्कि ऊर्जा की रक्षा है। यह कोई दमन नहीं बल्कि दिशा है। और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो ब्रह्मचर्य जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इतिहास में अनगिनत स्त्रियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर सिद्धियां प्राप्त की। ऋग्वेद की अपाला और विश्ववारा जैसी अर्शिकाएं, उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी, पुराणों में अनसुईया और सावित्री, भक्ति काल में मीराबाई और आनंदमयी माँ, आधुनिक काल में माँ अमृतानंदमयी और माता अमृता शक्ति। ये सभी इस बात की जीवित मिसाल हैं कि जब स्त्री ब्रह्मचर्य अपनाती है तो वह केवल साधारण स्त्री नहीं रहती, बल्कि शक्ति का अवतार बन जाती है। यह भी सच है कि इस मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि समाज, परिवेश और मन तीनों बार बार स्त्री को विचलित करते हैं। लेकिन जो स्त्री अपने संकल्प में अडिग रहती है वही महान बनती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को महाव्रत कहा गया है। इसका पालन करने वाले का जीवन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि वह अलौकिक तेज से प्रकाशित हो जाता है। स्त्री यदि इस मार्ग पर चलती है तो उसकी ऊर्जा इतनी प्रखर हो जाती है कि वह केवल व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनती है। यही असली स्त्री शक्ति है, यही असली ब्रह्मचर्य है, और यही वह रहस्य है जिसे समझना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब यदि हम स्त्री ब्रह्मचर्य के इस रहस्य की गहराई में उतरें तो पाएंगे कि यह केवल व्यक्तिगत साधना का मार्ग नहीं, बल्कि सामूहिक परिवर्तन का भी सूत्र है। जब एक स्त्री ब्रह्मचर्य में दृढ़ होती है
तो उसका प्रभाव केवल उस पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। यही कारण है कि कहा गया है, यथा स्त्री तथा समाज। यदि स्त्री संयम और ब्रह्मचर्य में है तो वह अपने बच्चों को भी शुद्ध संस्कार देगी और वे संस्कार आगे चलकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करेंगे। दूसरी ओर यदि स्त्री असंयमी है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करती है, तो उसका प्रभाव भी पीढ़ियों तक देखा जाएगा। यह वही कारण है कि आशी मुनियों ने सदैव नारी को गृह की आधारशिला माना है, क्योंकि घर वही है जहां स्त्री है और स्त्री वही है जिसकी शक्ति संतुलित है। आधुनिक समाज में अक्सर कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है उसे बाहरी अधिकार देना, लेकिन वास्तविक नारी शक्ति तो तभी प्रकट होती है जब वह भीतर से संतुलित और ओजस्विनी हो, और यह तभी संभव है जब वह ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों को जीवन में धारण करे। आज की स्त्री यदि अपने जीवन में थोड़ी भी ऊर्जा संयम की साधना करे तो वह केवल नौकरी, करियर या घर तक सीमित न रहकर समाज के लिए एक आदर्श बन सकती है। यही कारण है कि बड़े बड़े संत और दार्शनिक यह कहते रहे कि ब्रह्मचर्य ही वह मूल मंत्र है जो हर प्रकार की साधना को सार्थक करता है। स्त्री जब ध्यान, योग और साधना के साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ लेती है तो वह शक्ति से महाशक्ति बन जाती है। यही कारण है कि मां दुर्गा, मां काली और मां सरस्वती की मूर्तियां केवल पूजा की वस्तुएं नहीं, बल्कि इस महान सत्य की प्रतीक हैं कि जब नारी अपनी ऊर्जा को संयमित कर दिशा देती है तो वह ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति बन जाती है। परंतु आज सवाल यह उठता है कि क्या हम आधुनिक स्त्रियां इस सत्य को समझ पा रही हैं? क्या हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोक पा रही हैं? क्या हम जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित कर रही हैं या उस आध्यात्मिक गहराई तक भी देख रही हैं जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है? यह प्रश्न केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी है, क्योंकि यदि नारी ब्रह्मचर्य का पालन करेगी तो उसका तेज इतना प्रखर होगा कि पुरुष भी स्वतः संयमित हो जाएगा और फिर एक ऐसा संतुलित समाज बनेगा जहां ज्ञान, शांति और धर्म की धारा बहेगी। लेकिन यदि नारी स्वयं ही अपनी शक्ति को भूल गई तो समाज का पतन अवश्यंभावी है। इसलिए यह समय है कि हर स्त्री अपने भीतर झांके और स्वयं से यह प्रश्न पूछे कि क्या वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान रही है या नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई बाहरी उपदेश नहीं बल्कि भीतर की आवश्यकता है। यह किसी दबाव से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे समझकर अपने जीवन में लागू करती हैं या नहीं, क्योंकि हर निर्णय आने वाले कल की दिशा तय करता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचे। और जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं, क्या आपको लगता है कि आज की आधुनिक स्त्री ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों को अपनाकर फिर से उसी शक्ति और तेज की प्रतीक बन सकती है जैसी वह प्राचीन काल में थी, या फिर क्या आधुनिकता और भौतिक जीवन ने हमें इस सत्य से इतनी दूर कर दिया है कि वापसी लगभग असंभव है? सोचिएगा, क्योंकि शायद आपके उत्तर में ही भविष्य की दिशा छुपी है।